तो जब हम देखते हैं कि आप कैसे लारावेल एपीआई को यूज़ करके इमेजेस को अपलोड करते हैं, अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर आपने इमेजेस या कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो वो आप कहाँ पे अपलोड करेंगे। वो आप हमेशा अपने बैकएंड पे यानी कि लारावेल साइड पे अपलोड करेंगे। आप चाहेंगे तो प्राइवेट फाइल्स भी रख सकेंगे और अगर आपने पब्लिकली शो करनी हो तो आप पब्लिक के फोल्डर में भी उसको अपलोड कर सकेंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि हम ब्लॉग्स क्रिएट कर लेते हैं। ब्लॉग में होगा कि सिंपल हमारा टाइटल होगा और उसके साथ इमेज होगी, और बाद में जब हम अपडेट की एपीआई को क्रिएट करेंगे तो वो फिर हमें हेल्प करेगा उसको अंडरस्टैंड करने में। अब हम पहले नेक्स्ट का पेज क्रिएट कर लेते हैं जहाँ से हम अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेजेस में आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ब्लॉग का और इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएट डॉट व्यू। वी बेस लिख के इसके अंदर सारा टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से स्कोप को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आपने करना है कि यहाँ पे एक फॉर्म पास करना है। यहाँ पे आप देंगे @submit डॉट प्रिवेंट इज इक्वल टू, आगे यहाँ पे आपने फंक्शन का नेम देना, वो फंक्शन जिसके थ्रू आपकी एपीआई कॉल होगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपलोड, सिंपल इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पे आपने देना है ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा और मेथड हम इसका यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं, वैसे ही रख लेते हैं ताकि हमारी ये URL पे नजर ना आए। फिर इसके बाद आपने दो फील्ड्स बनानी, एक हम नेम ले लेते हैं और इसके बाद एक हम इमेज ले लेंगे, जो कि जारी बात है हम अपलोड करेंगे और ब्लॉग का जो है वो टाइटल होगा। यहाँ पे आपने दे देना है वी मॉडल, इसका हम रख लेते हैं नेम या टाइटल, आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ ब्लॉग टाइटल, और फिर यहाँ पे आपने दोबारा एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, इसका हम नाम रख, इसको हम टाइप दे देते हैं फाइल की। अच्छा, यहाँ पे ना आपने वी मॉडल पास नहीं करना, यहाँ पे आपने करना होता है चेंज पास। अब मैं ये आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे क्यों पास करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज हैंडलर, इसका हम नाम रख देते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड हम ऊपर भी पास कर देते हैं ताकि हम नेम और फाइल को जो है वो रिक्वायर्ड कर सकें, यानी कि जब तक ये अपलोड ना हो तब तक हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। अब क्योंकि मैं इमेज अपलोड करूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एक्सेप्ट इमेज स्लैश स्टार, यानी कि जब भी हम सिलेक्शन में जाएंगे तो हमें सिर्फ इमेजेस ही शो होंगी जो कि हम अपलोड कर सकेंगे। फिर यहाँ पे आपने दे देना है बटन, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ सबमिट, और फिर यहाँ पे टाइप रख देंगे आप सबमिट। अब हम यहाँ पे ये नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू रेफ के साथ, यानी कि जब भी हम इसमें लिखेंगे तो ये लाइव चेंजेस भी इसमें होंगे, रिएक्टिव वैल्यू होगी। इसके बाद हम इमेज हैंडलर का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है फंक्शन इमेज हैंडलर, और इस तरीके से आपने लिख देना। यहाँ पे आप पास करेंगे इवेंट करना, इवेंट इसके अंदर से हमने फाइल्स को रीड करना है। अब पहले मैं इस पेज पे जाता हूँ और इसकी आपको वर्किंग समझाता हूँ कैसे होगी। तो यहाँ पे आपने जाना है डैशबोर्ड पे जाके ब्लॉग स्लैश क्रिएट। अभी इमेज हैंडलर कब रन होगा, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इमेज अपलोड करने के, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन करेंगे अब ये रन हुआ है। अब रन होने के बाद जो इवेंट है इसके अंदर ये वाली इमेज है जो आपने सिलेक्ट की है। तो अब हमने इसको रीड करना है और इसको रीड करके फॉर्म डाटा को असाइन करना है। अच्छा, अब जितना भी आप डाटा, अगर आप इमेज वगैरह या कोई भी फाइल साथ पास करें तो फॉर्म डाटा के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर फॉर्म डाटा के थ्रू नहीं करते तो आप साथ इमेज भी पास ना करें और सिंपली जारी बात है उसको बॉडी के अंदर पास करके एपीआई को कॉल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे साथ इमेज या कोई भी फाइल डाल रहे हैं तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है फॉर्म डाटा। तो कॉन्स्ट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म डाटा की स्पेलिंग मैंने सेपरेट रखे क्योंकि वेरिएबल है, ये आपने सेम रखने हैं। अगर ये आपने चेंज किया तो ये वर्क नहीं करेगा। अब हमने करना है कि यहाँ पे देना है फॉर्म डाटा, यही सेम वेरिएबल का नेम आ जाएगा डॉट पेंड, यानी कि जो हमारा फॉर्म डाटा है उसके अंदर हमने फील्ड ऐड करनी है इमेज के नेम की, और यहाँ पे फिर आपने कॉमा डालना है। यहाँ पे आपने देना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, यहाँ पे आपने 0 दे देना। अब क्योंकि हम एक ही फाइल अपलोड कर रहे हैं एट टाइम तो आप यहाँ पे 0 देंगे और हम ऊपर मल्टीपल सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी से होगा ये कि जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म डाटा कोई असाइन हो जाएगा। मैं ये करता हूँ यहाँ पे ना console.log भी कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपने पास कर देना है फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा के अंदर से ना आपने की लेनी है, यहाँ पे आप लिखेंगे गेट, और गेट लिख के ये नाम आप यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये होगा कि ये आपको फॉर्म डाटा के अंदर से ये वाली वैल्यू जो वो रीड कराएगा। इसको सेव कर देते हैं। सेव करके मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट करता हूँ ना, और यहाँ पे अगर आप कंसोल में जाते हैं तो ये देखिए ये आ गई फाइल यहाँ पे। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, दोबारा आपको करके दिखा दूँ। ये फाइल हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये आ गई है, यहाँ पे इसका नेम वगैरह लिखा हुआ है, और यही फाइल हम आगे पास करेंगे अपने लारावेल को। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप नेम की वैल्यू कहाँ से पास करेंगे, ये भी आपने अपेंड करने, लेकिन हम इसको जब एपीआई कॉल करने लगेंगे तभी अपेंड कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं हमें। अच्छा, एक तो फंक्शन हो गया ये वाला। अब हमने ये अपलोड का फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एसिंक फंक्शन लोड। ठीक है, फंक्शन आ गया। अब हमने इसको वैल्यू को असाइन करना है, यानी कि ये नेम जो इसको फॉर्म डाटा में डालना। तो आप इसी कोई कॉपी कर लें, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका नाम आप रखते हैं नेम। नेम के बाद आपने यहाँ पे देना है नेम डॉट वैल्यू। नेम डॉट वैल्यू यानी कि जो कि इसके अंदर स्टोर होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी, और नेम की वैल्यू जो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब हमने इसके ऊपर एपीआई को कॉल करना। तो यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और फिर डॉलर फेच के थ्रू आपने इसको करना है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि यहाँ पे आपने जो दूसरे वाला है लेजी फेच वो यूज नहीं करना।
करना आपने, यूज लेजी फैच या यूज फैच वो आपने यूज नहीं करना होता, डॉलर फैच आप यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आपने देना बैक टिक। अब हमें अपनी एपीआई का यूआरएल चाहिए, तो यहाँ पे आप इंडेक्स पे आ जाएंगे, हमें दिया हुआ है, यहाँ से ये आके आप कॉपी कर लें, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर हमारा यूआरएल होता है, और इसके बाद आपने यहाँ से ये कॉन्फ़िग ले लेनी ताकि हम इसको यहाँ पे शो कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो यूआरएल है एपीआई का, वो एंड पॉइंट वो यहाँ से रीड होकर इसके अंदर शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि सेकंड वैल्यू पास करनी है। यहाँ पे हमारा मेथड जो है वो पोस्ट का होगा, मेथड पोस्ट। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी भी पास करनी है, बॉडी। और यहाँ पे अब आपने ना डायरेक्ट फॉर्म डाटा दे देना। अच्छा, इसको कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, ये डॉलर फैच आपके लिए ऑटोमेटिक कर देता है ना, यहाँ पे आपको हेडर पास करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब आपने फॉर्म डाटा पास कर दिया, इसका मतलब है कि इमेज और नेम जो ये इकट्ठा इसके अंदर स्टोर्ड है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट के अंदर साथ पास हो जाया करेगा। फिर आपने ये करना है, यहाँ पे आके नीचे console.log कर देना है, console.log। यहाँ पे हम कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है, ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको ना ट्राई कैच के अंदर ऐड कर दें, ट्राई कैच। अब इसे होगा ये कि अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो वो आप कैच करके सामने console.log कर सकेंगे। console.log यहाँ पे आ जाएगा एरर डॉट डाटा। ठीक है, डाटा के अंदर जो आपका जो अगर कोई वैलिडेशन एरर होगा तो वो आप इसके थ्रू डायरेक्ट रीड कर सकेंगे, आपको सामने ये शो हो जाएगा। ठीक है, जब हम लारावेल के अंदर जाके इसको सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ cd next API। यहाँ पे करना है PHP artisan make model blog -mc, माइग्रेशन और कंट्रोलर भी क्रिएट करना है। फिर हमने जाना है यहाँ पे ब्लॉग के अंदर, मॉडल में आ जाएंगे, यहाँ पे आपने देना है प्रोटेक्टेड अवेलेबल। यहाँ पे आ जाएगा पहले नेम, फिर आ जाएगा यहाँ पे इमेज। ठीक है, अब हम जाएंगे माइग्रेशन के अंदर, इमेजेस, ब्लॉग्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी 2 कॉपी क्रिएट कर लें। यहाँ पे आप रखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे आप रखते हैं नेम, फिर यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा इमेज। अब क्योंकि हो सकता है इमेज का नेम बड़ा हो, मैं वैसे रैंडम स्टोर करूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसका यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं ताकि आप बड़ा नेम जो है वो स्टोर कर सकें इसके साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आके इसको माइग्रेट कर लेते हैं, PHP artisan माइग्रेट, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, ये माइग्रेट हो चुका है। अब हम जाते हैं इसके कंट्रोलर के ऊपर, तो ब्लॉग कंट्रोलर पे यहाँ पे आके आप क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन स्टोर, इसका हम नाम रख देते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट के थ्रू रीड करना हमने, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पास कर देंगे। पहले हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। वैलिडेट, पहले आ जाएगा नेम, फिर हम इसको दे देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग की टाइप पास कर रहे थे, तो आप इसको यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं 255 के ऊपर। फिर आ जाएगा यहाँ पे इमेज को आप पास करें तो ये भी रिक्वायर्ड होगी, इसको सेम कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, रिक्वायर्ड होगी। और ये मैक्सिमम 1024 यानी कि 1 MB की होगी, इससे ज़्यादा की इमेज आपने अपलोड नहीं करनी, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये KBs होते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे इमेज के अलावा कोई फाइल इसमें अपलोड नहीं होगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइम्स, यानी कि अगर आपने उसकी भी टाइप लेनी है कि JPG हो या PNG हो या JPEG हो और WebP, इनके अलावा कोई और आपको अलाउ नहीं होगी कि आप कोई भी इमेज अपलोड कर सके। अब हम इसको स्टोर करा देते हैं, तो सिंपल तरीका यहाँ पे आपने लिखना है ब्लॉग क्रिएट के साथ हम पास करेंगे इसको, पहले आ जाएगा नेम, ये जो हमारी रिक्वेस्ट है इसके साथ आप यहाँ से रीड कर लेंगे नेम, और फिर इसकी हम कॉपी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगी इमेज भी आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब हमने इसको स्टोर करना है। इसको स्टोर करने का ना आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर तो आप जो अभी मैं प्रोसेस बताने लगा हूँ, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी फाइल्स प्राइवेट हो और ये स्टोरेज के अंदर यहाँ पे आए, तो आप इसको ना करें जो भी मैं प्रोसेस करने लगा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इमेजेस पब्लिक में आए, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स जितने भी हैं वो हम एक्सेस कर सके, यानी कि उसकी इमेजेस को अपने फ्रंट एंड पे देख सकें, तो आप चाहेंगे कि इसको आप हमेशा पब्लिक के अंदर ही अपलोड करें डायरेक्ट, बाकी आपको लिंक वगैरह सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको करने का सिंपल तरीका कॉन्फिग में आके यहाँ पे फाइल सिस्टम्स में, फाइल सिस्टम में ना आपने ये क्रिएट करना है पब्लिक डिस्क। ये मैं पहले ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मैंने किया था, तो आपने ये करना है कि इसकी कॉपी बना लेनी है, यहाँ पे आके इसका नेम आपने चेंज करना है पब्लिक डिस्क, और फिर यहाँ पे जो स्टोरेज पाथ है इसको आपने इस तरीके से चेंज कर देना, बेस पाथ पब्लिक के अंदर स्टोरेज का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपके जितने भी इमेजेस हैं वो अपलोड हुआ करेंगे। ये इस तरीके से वर्क करेगा। सिंपल आपने ये क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है स्टोर के बाद यहाँ पे अब आपने देना है वो वाला फोल्डर जहाँ पे अपलोड होगी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ ब्लॉग। फिर आपने पास करना है ये वाला फाइल सिस्टम का नेम पब्लिक डिस्क। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसको यूज करके पब्लिक डिस्क को आपके यहाँ जो आपका पब्लिक का फोल्डर है उसके अंदर अपलोड करेगा, फिर आप इसको रीड कर सकेंगे। अच्छा, ये पब्लिक का फोल्डर नेक्स्ट का फोल्डर नहीं है, ये आपके बैकएंड का लारावेल का फोल्डर है, ये आपने याद रखना है। और मैं यहाँ पे इसको एज पास नहीं करा, क्योंकि मैं इसको रिनेम नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली इसका नेम जनरेट होगा। ठीक है, जब एसईओ की वीडियो आएगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने कैसे करना है, और वो भी सीरीज को बहुत टाइम है उसमें। ठीक है, फिर हम फाइनल ये करते हैं कि यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एज ए जेसन के तौर पे। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसका नाम रिकॉर्ड के अंदर हम जो यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं इसका जो डाटा आएगा वो हम यहाँ पे इसके साथ पास कर देते हैं। इसका मैं वेरिएबल रख देता हूँ रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड इसके साथ यहाँ पे पास हो जाया करेगा, सिंपल।
और यहाँ पे हम दे देते हैं 201 यानी कि सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हुई है जेसन के साथ। अब ये करेगा ये कि आपकी पहले वैलिडेशन करेगा। वैलिडेशन क्योंकि हम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसके थ्रू अगर कोई एरर आ जाता है वैलिडेशन का तो आप रीड कर सकेंगे कि क्या मसला है। 422 एरर आएगा। फिर अगर ये ब्लॉक क्रिएट हो जाता है तो आपकी इमेज जो है वो बाकायदा पब्लिक के फोल्डर के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब अपलोड करूंगा तो ये यहाँ पे क्रिएट होगी। ये वाला आपका फोल्डर पब्लिक का, इसके अंदर यहाँ पे स्टोरेज का फोल्डर क्रिएट होगा। स्टोरेज के फोल्डर के अंदर जाके फिर आपका जो यहाँ पे ये ब्लॉग्स लिखा हुआ वाला फोल्डर क्रिएट होगा। अब हम इसका एपीआई राउट क्रिएट कर लेते हैं तो आपने api.php पे जाना है। यहाँ पे जो पहला पोस्ट वाला मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ blog/create। ठीक है, टू डू की जगह आएगा ब्लॉग कंट्रोलर और इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है इसका सेम नेम है स्टोर। ठीक है जी, अगर आपने चेक करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं php artisan route लिस्ट। तो आपको ये सारे लिस्ट बता देगा कि आपके कौन कौन से राउट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि ब्लॉग क्रिएट और पोस्ट का यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। ये आपका पूरा लिंक है। तो आपने ये कॉपी कर लेना। कॉपी करके जो हमने क्रिएट की यहाँ पे एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट किया था यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना इस तरीके से। ठीक है, एपीआई ब्लॉग और उसके अंदर क्रिएट पोस्ट का हमारे पास यहाँ पे मेथड है, बिल्कुल ये पास कर दिया हमने। और इसके साथ हम बॉडी पास करेंगे, बॉडी पास होगी और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट के अंदर आएगी। रिक्वेस्ट से फिर ये आगे प्रोसेस सारा इसको करेगा। यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर हमारे पास ब्लॉग क्रिएट हो जाता है तो ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आके शो हो जाएगा। मैं क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे console.log इसको किया हुआ है। यहाँ पे इसके थ्रू हम इसको रीड कर सकेंगे। तो अब इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से जाके मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका नाम देख लेता हूँ हाय। सबमिट करते हैं। ये सेंड हो रहा है। ये देखें ये रिकॉर्ड आ चुका है हमारे पास रिकॉर्ड और यहाँ पे ये डेट भी दी हुई है। इसके आगे ये नेम भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज और ये बाकायदा यहाँ पे क्रिएट हो गया। हमारा इमेज है वो स्टोर हो चुका है। यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं। अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में जाएंगे, देखिए पब्लिक के फोल्डर, यहाँ पे स्टोरेज, इसके अंदर ओपन करेंगे, देखिए ये आ गया सामने। तो ये आपके पास यहाँ पे स्टोर हो रही है। अब आप परेशान होंगे कि यहाँ पे ये लिंक आ रहा है तो मैं अब इसको कस्टमाइज कैसे करूंगा। इसको कस्टमाइज करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आपने ना यहाँ पे इसको खुद बना लेना है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग पे चले जाएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स पे आपने आना। यहाँ पे आके ये रिकॉर्ड को मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एज ए न्यू अरे के तौर पे क्रिएट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, नेम के साथ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर से आपने क्या रीड करना है नेम इसका, फिर आ जाएगा इमेज यहाँ पे इसके साथ, तो यहाँ पे इमेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा इमेज। अच्छा, जब आप इसको डिप्लॉय कर देंगे ना तो डिप्लॉय करने के बाद अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को जब डिप्लॉय करेंगे तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो नेम है ना आप ये चेंज करते हैं। ये app_url इसको आप चेंज करते हैं पूरे डोमेन के ऊपर जिसके ऊपर ये चल रहा होता है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ना रीड करने का ईजी तरीका है क्योंकि बाद में ये चेंज होगा। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दिया तो आपको बार बार कोड से चेंज करना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा तरीका आपने इसको कट करें, यहाँ पे लिखें कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर app.url, ठीक है, इसके साथ डॉट और यहाँ पे आप डालें /storage/ और ये जो भी आपने कट किया इसको आगे यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दें। अब क्या करेगा कि ये आपका यहाँ से URL ले लेगा ये वाला। अब ये काम इस तरीके से करता है, यहाँ पे ना कॉन्फिग फाइल एक क्रिएट होती है, ठीक है। ये कॉन्फिग ऐप में जाएंगे ना, यहाँ पे ये दिया हुआ होगा, यहाँ पे होगा ये URL, ठीक है। ये आप रीड कर रहे हैं तो ये क्या करे, ये आपका ऑटोमेटिकली .env वाली फाइल से URL रीड कर रहा है जिसके ऊपर आपकी यानी कि डोमेन के ऊपर प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा। तो इसको रीड करने के बाद यहाँ पे इसके साथ ये अटैच कर देगा, यानी कि आपकी URL पूरा आ जाएगा, फिर आगे स्टोरेज, फिर उसके साथ जो आपका नेम है वो आ जाएगा। ब्लॉग इसके साथ क्योंकि अटैच है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ब्लॉग्स का फोल्डर इसके साथ लिखा हुआ है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके इसको एक दफा दोबारा यहाँ पे अपलोड करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, सबमिट करते हैं। ये रिकॉर्ड आ गया। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काफी बड़ा सारा यहाँ पे बन के, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करता हूँ, ये देखेंगे इमेज ओपन हो गई। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। या कि मैंने आपको सारा इसका अल्टरनेटिव भी दिखाना था इसलिए जो है थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है। इस तरीके से आप अपने ब्लॉग इमेजेस या इमेजेस को साथ अपलोड कर सकते हैं। अब आगे चल के हम सारों को लिस्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इमेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है।